रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट समोसे और रोल पट्टी बनाने का ऐसा कमाल का शॉर्टकट तरीका कि अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा बना लिया तो आप यकीन करें आप इसे हर बार बनाएंगे। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है और सबसे बड़ी बात, पूरा महीना आप कितने मिकदार में रोल पट्टी या समोसा पट्टी बना सकते हैं और आप इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। सेव करने का भी तरीका ऐसा कमाल का है कि आप जितना मर्ज़ी चाहें इसे सेव करें, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी अपनी कमाल की इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ पूरा 1 महीने के लिए, यानी कि आपने रमज़ान में पूरा 1 महीने के लिए किस तरह से सेव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए स्टफ़िंग। स्टफ़िंग जो है वो आप थोड़ी चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा 2 से 3 चम्मच ऑयल मैंने ले लिया है। उसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। जैसे ही अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा-सा हल्का-सा लाइट ब्राउन होगा, थोड़ी हल्की उसमें खुशबू आएगी, तो एक छोटी मिकदार का जो प्याज़ होता है ना, छोटा प्याज़ जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरह से काट के। हल्का-सा जैसे ही आपका प्याज़ जो है थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है 8 से 10 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद मेरे पास ये टमाटर थे, ठीक है? छोटे साइज़ के हों तो आप 5 ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के हों तो आप 4 ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसे भून लेना है। जैसे ही आप देखें कि टमाटर का जो पानी है उसने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और नमक जो है यहाँ पर मैं 1 चम्मच शामिल करूँगी क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है, तो नमक 1 चम्मच डाल देंगे। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। और लाल मिर्च जो है मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है, और क्योंकि आधा चम्मच हमने इसमें काली मिर्च डालनी थी। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब इसी टमाटर के पानी के साथ हमने मसाले को भून लेना है। अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही आप देखें कि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है और मसाला आपका माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी, और यहाँ पर तकरीबन ये मैंने यहाँ पर 1 किलो ली थी, ठीक है? इसे हमने काट लिया था, जो एक्स्ट्रा था ऊपर वाले 1-2 पत्ते उतार दिए थे और डंडी वाली साइड, और बाकी जो तकरीबन 1 किलो थी ना वो तमाम हमने इसमें डाल दिए। 4 अदद मैंने शिमला मिर्च काटी थी, ये भी हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक जो है ना इस तरह से काट के इसके अंदर डाल दिए। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो मिकदार है सब्जियों की थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और अगर आप चाहें तो आप आलू की भी स्टफ़िंग तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर स्टीम बन जाए और ये अच्छी तरह कुक होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के साथ ही ये देखिए मैंने इसे खोला है और गोभी जो है वो हल्की-हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा देर पकाना है, बस ज़्यादा मिकदार में है तो ये पानी ज़्यादा छोड़ेगी। तो इसलिए आपने ये तमाम काम जो है ना थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखें कि गोभी का पानी जो है वो इसके अंदर से थोड़ा ख़त्म हो चुका है, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। और चिकन भी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया था, इसे मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था, इस तरह से। तो बस ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद दोबारा से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई और मसाले ज़्यादा नहीं ऐड कर रही। अगर आप चाहें यहाँ पर गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं या कोई और मसाले अगर आपको पसंद है तो वो शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डाल रही। लेकिन इसे सेव करने के लिए हम इसमें कोई चीज़ डालेंगे ज़रूर, और वो है सिरका। और सिरका यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 चम्मच। 3 चम्मच अगर हम सिरका डालेंगे तो आप आराम से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाएगी, और आप इसे आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से ढाई महीने के लिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो सिरका है वो भी पक चुका है, इसके अंदर हल्का-सा उसका पानी था वो भी पक गया है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक दफ़ा आपने थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जल्दी से भून लेना है। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, और इतना ही हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। इसके अलावा हम इसमें और कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों सॉसेस को स्किप कर कर इसमें गरम मसाला या फिर आप धनिया पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी स्टफिंग ज़बरदस्ती वो जो है तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे अब धनिया, और 5 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से तमाम सब्जियां जो है ना वो इसके अंदर पक जाएं। उसके बाद मिक्स कर देंगे इसे। स्टफिंग माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। इसे हम रख देंगे साइड पर, उसे थोड़ा सा हम कर लेंगे अच्छी तरह से ठंडा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ अंडे। अंडों की मिकदार जो है यहाँ पर मैं तकरीबन 3 अदद जो अंडे हैं ना वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके साथ ही तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 3 चम्मच हमने इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल हो या घी हो, जो भी हो आप मेल्ट करके इसके अंदर डाल लीजिएगा। डालने के बाद हमने अंडों को कर लेना है अच्छी तरह से बीट।
जब आप देखें कि आपने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है तो फिर हम इसके अंदर जो है ना मैदा वो इसमें डालेंगे। अभी आपने कोशिश करें कि अंडों को बीट ज़रूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप मैदा जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये हमने इसमें डाल दिया दूसरा कप। यहाँ पर जो टोटल रेसिपी है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 किलो मैदे से कि आप किस तरह से ये पूरे 1 महीने का जो है ना तमाम चीज़ें बना सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 किलो मैदे से। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद बिना पानी डाले हुए आपने इसको हल्का-हल्का मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और पानी यहाँ पर आपने नीम गर्म डालना है, ठंडा पानी आपने इसमें नहीं डालना। पहले हमने 1 कप डालना है, इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोशिश करें कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बने, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, उसके बाद दोबारा से मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, ये देखें। 2 कप मैंने इसके अंदर टोटल पानी जो है ना वो शामिल कर दिया। 2 कप ही हमारे पास था मैदा और 2 कप ही हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब आपकी शीट्स बहुत ज़्यादा कमाल की बने, बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट वालों का आता है। तो उसके लिए आपने इसके अंदर डाल देना है कॉर्नफ्लावर। आधा कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला है, लेकिन हम कॉर्नफ्लावर जो है यहाँ पर 1 कप पूरा डालेंगे, ठीक है? 2 कप हमने डाल दिया मैदा और हमने 1 कप इसके अंदर डाल दिया कॉर्नफ्लावर। थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने और साथ-साथ हम इसे मिक्स करते जाएँगे। और यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा देख सकते हैं। थोड़ा-सा आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी थोड़ा-सा ये गाढ़ा है तो इसके अंदर हम पानी इसमें और शामिल करेंगे। आधा कप पानी जो है मैंने इसमें अंदर और शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा-सा बचा लिया था मैंने, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। यानी इसके अंदर हमने तो तकरीबन ना 2.5 कप पानी जो है ना वो डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये देखिए किस तरह से है, इतना स्मूथ हो, बिल्कुल पतला-सा हो। अगर आप इसके ऊपर लाइन लगाएँ ना, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश करें कि ये जो है ना आपका बैटर पतला हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल ना हो। तो बस यहाँ पर जितनी मैंने आपको इसकी चीज़ें बताई हैं ना परफेक्ट है, इसकी कंसिस्टेंसी आपकी इससे बेहतर बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 कप मैदा, थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, 3 चम्मच यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब आपने मैदे के साथ ऑयल को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा ताकि तमाम जो मैदा है ना इसको ये जो है ना घी अच्छी तरह लग जाए, क्योंकि आगे चल के जो हमारी शीट्स है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बनेगी। जब आप देखिए कि आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, आटा आपकी मुट्ठी में इस तरह से आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसे भी गूँध लेना है नीम गर्म पानी से। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और साथ-साथ हमने इसे गूँथते जाना है। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 तरह से शीट्स बनाऊँगी, जो आपको ईज़ी लगे आप उस तरह से बना सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको दिखाया है, अभी जो हमने लिक्विड बनाया था मैदे का और तमाम चीज़ें डालकर, और ये इस तरह से हम जो है ना दूसरी वाली शीट्स बनाएँगे। तो जो आपको आसान लगे, दोनों ही इतनी ज़्यादा जल्दी से बनेगी कि आप भी वाक़ई हैरान रह जाएँगे। तो यहाँ पर अब आपने इसे गूँध लेना है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप आटा गूँधते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसे आप थोड़ा-सा सॉफ्ट गूँधें, सख्त आटा ना हो। जितना सॉफ्ट होगा ना आपकी आगे चल के उतनी रेसिपी जो है ना वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आटा जो है इसे हमने अच्छी तरह से गूँध लिया है। गूँधने के बाद अब आपने इसे रेस्ट पर रख देना है कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसे हम छोड़ देते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसे ढाँप कर रख दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह आटा जो है हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। पहले तो मैं आपको इस आटे से शीट्स बनाना बताऊँगी, उसके बाद जो हमने लिक्विड बनाया था ना, उससे हम शीट्स बनाएँगे। तो यहाँ पर आपने छोटे-छोटे से साइज़ के, पूरी से भी छोटे साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं, ठीक है? इस तरह से दबाकर अच्छी तरह से पेड़ा बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से, कोशिश करें कि अच्छी तरह से बना हो। बस अब इसी तरह से सेम साइज़ के आपने तमाम पेड़े जो है ना वो आपने बना लेने हैं और बनाकर आपने उनको कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए रख लेना है, ताकि जो पेड़े हैं ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। ये देखिए इतना साइज़ हो, सेम साइज़ के तमाम पेड़े होने चाहिए। साइज़ बड़ा छोटा होगा तो रोटी भी बड़ी छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर तमाम पेड़े हमने बनाकर रख लिए थे। अब इसके अंदर से हमने लेने हैं 2 अदद पेड़े। अब 2 ले लिए हैं, बाकी साइड में रख देंगे और इनको लेने के बाद खुश्क आटा लगाएँगे, थोड़ा-सा इस तरह से हल्का-सा हाथ के ऊपर लगाकर आपने रोटी को बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने रोटी को बेल लेना है। अभी हमने बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं बेलना, कोशिश करें खुश्क आटा साथ-साथ लगाते जाएँ ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से हमने एक रोटी जो है वो देख सकते हैं बेल ली है। अब हम बना लेते हैं सेम साइज़ की दूसरी रोटी। अब 2 रोटियाँ जैसे ही आप इनको अच्छी तरह से बेल लेंगे, ये देखिए इस तरह से करके मैंने सेम साइज़ की 2 रोटियाँ जो है ना वो हमने यहाँ पर बेल ली हैं। अब यहाँ पर दोनों रोटियों को बेलने के बाद अब आपने करना ऐसा है कि आपने ले लेना है, ऑयल ले लीजिए या घी ले लीजिए। एक रोटी के ऊपर वाली साइड के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे या घी लगाएँगे। अब आपने हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से तमाम जो कोने हैं ना रोटी के, वहाँ तक आपने ऑयल लगा लेना है।
कोने बिल्कुल भी खाली ना हो, क्योंकि बाद में जो रोटी है ना वो खुलेगी नहीं अगर आप अच्छी तरह से ऑयल नहीं लगाएँगे। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर लगा देंगे, खुश्क आटा हम डस्ट कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद ये जो हमने दूसरी रोटी रखी हुई थी ना यहाँ पर, इसे उठाएँगे और उठाकर इसके ऊपर हम अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से। अब आपने जहाँ से आपको थोड़ी-सी लग रही हो कि छोटी हो गई है रोटी, तो आपने हल्का-सा हाथ की मदद से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे पूरा कर लेना है इस तरह से, कि सेम एक इसी साइज़ की जो है ना तमाम बन जाए। अब हाथों की मदद से आपने प्रेस कर लेना है, सेम इसी तरह से जितनी आपके पास रोटियाँ पड़ी हुई ना, आपने उनको इसी तरह से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सभी रोटियों को 2-2 तह के साथ मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। सिर्फ़ 1 रोटी थी जो ज़्यादा थी, यानी 1 पेड़ा बच रहा था, तो उसकी मैंने 3 रोटियाँ बना दी हैं, ये देखें। अगर तो आप बनाते रहते हैं इस तरह की शीट्स, तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप 2 रोटी से ज़्यादा ना बनाइएगा, क्योंकि वो बाद में आपसे खुलेंगी नहीं। तो अब आपने इन सभी को हम रखेंगे साइड पर, और बेलनी की मदद से अब हमने इनको दोबारा से अच्छी तरह से बेल लेना है और इनकी और पतली सी हमने रोटी बना लेनी है। खुश्क आटा लगाना मत भूलिएगा, इस तरह से ये चिपक जाएँगी और आपको मसला होगा। और सेम इसी तरह से अब सभी की जो जितनी भी हमने 2-2 ये रोटियों को बनाकर रखा हुआ था, इनको आपने इस तरह से करके पतली सी इसकी रोटियाँ बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए काफ़ी हद तक ये पतली हो चुकी है, थोड़ा-सा मैं इसको और कर लूँगी। बस इस तरह से हमने तमाम रोटियों को बेल लेना है, बेलकर साइड में रखते जाएँगे और एक ही दफ़ा हमने इसको पका लेना है। अब पकाने का तरीका इस तरह से है कि यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद पैन, और उसके अंदर पहले तो आपने लगा लेना है बिल्कुल हल्का-सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद किसी टिश्यू की मदद से, कपड़े की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। बस हमने हल्का-सा बस जो पैन है ना उसको हमने सही करना था। अब यहाँ पर हमारी फ्लेम बंद है, ठंडे तवे के ऊपर मैंने इसे डाल दिया है, फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑन कर दी है। अब आप देखेंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड में तकरीबन 15 से 20 सेकंड में ये जो रोटी है ना आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऊपर से अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है ना, ये देख सकते हैं। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद अब मैं थोड़ा-सा आपको इसे करीब से दिखाऊँगी। ये देखें इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं ना यहाँ पर, तो अब आपने इसे दबाते जाना है, हल्का-हल्का सा साइड्स को भी दबाते जाएँगे। कोशिश करें अगर आप इसे बार-बार साइड्स को चेंज करेंगे ना तो और ज़्यादा जल्दी से ये तैयार हो जाएगी। तो इस तरह करके जब आप इसको हल्का-हल्का दबाएँगे ना तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक चुकी है। पकने के बाद अब यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर देनी है, और रोटी ये देखिए इस तरह से करके ये रोटी है आसानी से ये देखिए खुल जाएगी, ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, 1 मिनट भी नहीं इसे लगा, बल्कि कुछ सेकंड में ये जो रोटी है ना ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो बस इसे महफ़ूज़ करने का तरीका ये है कि आपने जैसे हॉट पॉट में आप लोग रोटियाँ रखते हैं ना, गरम-गरम उसमें रखते जाते हैं, तो सेम इसी तरह आपने उसमें कपड़ा बिछाना है और रोटियों को इस तरह बनाते जाना, उसमें डालते जाना है। नहीं तो ये रोटियाँ जो है ना थोड़ी ड्राई हो जाएँगी, थोड़ी सख्त हो जाएँगी, बाद में आप इनको अच्छी तरह शेप नहीं दे सकेंगे। बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने बाकी जितनी भी हमारी शीट्स हैं ना उनको आपने बना लेना है। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, इस तरह आपने रोटी इसमें डालनी है। डालने के बाद कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि रोटी नीचे साइड जो है पक चुकी होगी। दरमियानी लो फ्लेम रखेंगे, फ्लेम हाई नहीं हमने रखनी, ठीक है। फ्लेम हाई रखेंगे तो रोटी के ऊपर कलर आ जाएगा, जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा और अच्छी तरह से वो पक भी जाएगी। बस यहाँ पर हमने इसको हल्का सा सेक लगाना होता है। तो ये देखिए इस तरह से करके मैंने दोनों तरफ से कुछ सेकंड के लिए पकाया है, और ये देखिए माशाल्लाह और ज़बरदस्ती हमारी जो शीट्स हैं वो तैयार हो रही हैं। तो बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करेंगे, सभी को हमने यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब तैयार करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने इन सभी को रख लिया, और इन्हें मैंने ढाँप कर रखा है प्लेट में, ताकि इनको हवा नहीं लगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसे किसी कपड़े में रखिए, ना हो जाए। ये छोटी टिप है, बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारी तमाम शीट्स जो हैं वो एक तरीके से जो मैंने बनाई है वो तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर करूँगी जो आपको आसान लगे, लेकिन दोनों तरीकों में शीट्स जो हैं 1 मिनट में तैयार हो जाती हैं। अब दूसरे तरीके में यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, पैन के साथ ही हमने हल्का-सा टिश्यू के ऊपर हमने ऑयल लगा लिया था, और ये देखिए बस हल्का-सा हमने इसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच या 3 ले लीजिएगा, इतना ही मैंने लिक्विड लिया, इससे ज़्यादा नहीं लिया। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर आप लिक्विड जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि 1/4 कप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। अब ये देखिए हमने इसमें डाला है, अब मैंने फ्लेम यहाँ पर ऑन की है, पहले मैंने फ्लेम ऑन नहीं की थी, ठीक है? तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में, कम से कम 10 से 12 सेकंड में ये देखिए शीट की जो नीचे वाली साइड है पक गई है, साइड चेंज की है, बस चेंज करेंगे फ़ौरन से उतार देंगे। इसे हमने पकाना नहीं है। देखिए दोबारा से मैं दिखा रही हूँ, लिक्विड हमने इसमें डाला, इसे हमने अच्छी तरह से घुमा लेना है। ये देखिए इस तरह से जब इसकी एक रोटी सी बन जाए, तो अब यहाँ पर आपने फ्लेम ऑन करनी है। जैसे ही आप फ्लेम ऑन करेंगे तो कुछ ही सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में ये देखिए साइड्स फिर से इसकी खुलना साइडों से शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप।
इसकी साइड को हम इसे उठाएँगे, एक दफ़ा हल्का-सा टर्न करेंगे, बस फ़ौरन से हमने इसे निकाल लेना है। बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने तमाम जो शीट्स हैं वो बना लेनी है। बेहद आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से शीट्स बनी हुई है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम जो शीट्स हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं और ढेर सारी जो शीट्स हैं ना वो बनी हैं। और इनको बनाने का तरीका ये है कि आपने एक रखनी है शीट, उसके ऊपर आपने हल्का-सा खुश्क आटा लगाना है, फिर आपने दूसरी रखनी है, ठीक है? नहीं तो ये आपस में चिपक जाएँगी। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए कितनी स्मूथ सी ये देखिए शीट बनी है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी, ना तो कहीं से टूट रही है, ना ही फट रही है। तो बस जैसे ही आप एक शीट बनाए ना, पका लेंगे ना, तो आपने उसे रखना है ना प्लेट में, तो फिर उसके बाद आपने हल्का-सा खुश्क आटा ज़रूर लगाना है। अब मैं आपको इन शीट्स की मदद से रोल बनाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे आपने हल्का-सा थोड़ी-सी स्टफिंग रख देनी है, साइडों को आपने इस तरह से करके टर्न कर देना है, मोड़ देना है अंदर की तरफ और इस तरह से करके आपने थोड़ा सख्त हाथ से आपने इसका रोल बना लेना है। ये देखें इस तरह से। अब आपने स्लरी बना लेनी है, ये स्लरी वही हमने मैदे की बनाई है, 2 से 3 चम्मच मैदा ले लीजिएगा, थोड़ा-सा इसमें पानी डालकर इस तरह से सख्त सा लिक्विड बनाएँगे, तो ये स्लरी बन जाएगी और इस तरह से करके आपने इसको फिक्स कर देना है। तो बस इसी तरह से आपने तमाम जो रोल है उनको बना लेना है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमने बड़ी शीट्स बनाई थी ना, उनसे आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी शीट के अगर आप 2 पोर्शन करेंगे तो आप 2 बड़े साइज़ के समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 जो है ना इसको कट लगा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर मिनी समोसा बनाएँगे और वो भी मिनी समोसा यहाँ पर 3 अदद बनेंगे। ये देखिए साइडों से उतार लेंगे कि ताकि 3 शीट्स बन जाएँ। ये देखिए यहाँ से भी हम साइड से उतार लेंगे, इसे भी उतार कर साइड में रख लेंगे और ये देखिए 3 हमारे पास शीट्स बन चुकी हैं। इसे आप मिनी समोसा बना सकते हैं। जो आपने बड़े साइज़ में बनाई हैं शीट्स, उससे आप ये वाले समोसा मिनी समोसा बना सकते हैं और जो दूसरे वाले समोसे होते हैं ना बड़े, अगर सेंटर से कट लगाएँगे ना तो दूसरे वाले समोसे बन जाएँगे। अब ये देखिए छोटा समोसा बनाने के लिए पहले तो आपने इस तरह शीट को फ़ोल्ड करना है, अब आपने इस तरफ से कर देना है। हल्का-सा आप इसको उठाकर देखेंगे तो ये देखें इस तरह से इसकी एक छोटी-सी पॉकेट बन जाएगी। इस पॉकेट के अंदर जो आपने स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी ना, उसे आपने इसके अंदर डाल देना है। दोबारा से इस तरह से करके आपने नीचे रखना है और इसे आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है और नीचे वाली जो साइड है इसके ऊपर आपने हल्की-सी स्लरी लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से और अब आपने इसे उठाकर भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। थोड़ा टाइट करेंगे ताकि कॉर्नर भी इसके अच्छी तरह बंद हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से करके आप अपने तमाम मिनी समोसा जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है इस तरह से बनाना। और यहाँ पर माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे जो रोल पट्टी है, इन्हें भी हमने तैयार कर ली हैं। मिनी समोसाज़ जो थे उन्हें भी हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन जो हमने शीट्स बनाई थी वो 100 से ज़्यादा हमारे पास शीट्स जो है ना वो तैयार हो चुकी थी। और इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पास मिनी समोसा जो वो भी तैयार हो चुके थे। अब इन्हें हम सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए आप जो होते हैं बाज़ार से आराम से जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से एयर टाइट जो जार होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने इन्हें तमाम को इसके अंदर रखना है। रखने के बाद अब आपने एक लेयर जब आप रख लेंगे ना इन तमाम जो हमने रोल बनाए हैं, इसके ऊपर आपने हल्का-सा खुश्क आटा लगाना है ताकि जब आप दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाएँ ना तो ये इसके साथ चिपके नहीं, ठीक है? ये छोटे से स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। इससे आपको बड़े अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सेकंड लेयर भी मैंने लगा दी, हल्का-सा फिर से खुश्क आटा इसके ऊपर लगाएँगे और उसके बाद सभी को हमने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रख देना है। इसी तरह से आपने ये जो छोटे मिनी समोसास बनाए थे, इन्हें भी आपने सेम इसी तरह सेव कर लेना है। कम से कम भी 1.5 से 2 महीने के लिए आप इसे आराम से सेव कर सकते हैं। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि बस आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसके साथ ही तमाम जो रोल हमने बनाए थे, जितनी मिकदार में आपने बनाने हों आप इसे डाल लीजिए। डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई करना चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। करने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे पकाना है। अब आपने जब एक दफ़ा इसे डालेंगे ना तो उस वक़्त आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो, लेकिन उसके बाद आपने हल्के ऑयल के ऊपर इसे फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने इसे हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़ बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। इसके अलावा आप इसे सेव कर सकते हैं जितना अरसा चाहें और इसे बनाने का तरीका बहुत-बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप मेरी इन छोटी-छोटी सी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उन्हें अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो फिर तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।